आज का हमारा टॉपिक है अडैप्टिव रेडिएशन इन रेप्टिलिया, यानी कि रेप्टिलिया में कैसे कैसे बदलाव आए, अडेप्टेशन हुआ। अडैप्टिव रेडिएशन इन रेप्टिलिया का मतलब जो है एक कॉमन रेप्टिलियन एंसेस्टर से डिफरेंट इकोलॉजिकल नीच में रैबिट डाइवर्सिफिकेशन, जिससे टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक और एरियल फॉर्म डेवलप्ड हुए। यानी कि क्या हुआ, एक कॉमन एंसेस्टर था, यानी कि एक पूर्वज था जिनने अलग अलग इकोलॉजिकल नीच यानी कि अलग अलग हैबिटेट में चले गए, उसको ऑक्यूपाई कर लिया और उसके लिए अपने आप को बदलाव किया, यानी कि डाइवर्सिफाई किया। चाहे वो टेरेस्ट्रियल हो, एक्वेटिक हो या एरियल हो। एरियल मतलब होता है हवा में, पानी में या लैंड पे। तो उन्होंने अपने आप को कैसे डेवलप्ड किया, तो अब मैं बताती हूँ एडेप्टिव रेडिएशन कब हुआ। तो मेसोजोइक एरा में हुआ, जिसको एज ऑफ रेप्टाइल्स भी कहते हैं। यहाँ पे थ्रेसिक में क्या हुआ, ओरिजिन हुआ और अर्ली डाइवर्सिफिकेशन हुआ। यानी कि रेप्टाइल्स का ओरिजिन थ्रेसिक पीरियड में हुआ था, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, डाइवर्सिफिकेशन भी बोल देते हैं कि रेप्टाइल्स का ओरिजिन भी हुआ यहीं और डाइवर्सिफिकेशन भी हुआ। जुरासिक पीरियड जो था उसमें डोमिनेंस किया रेप्टाइल्स ने, और मेन जो रेप्टाइल्स था जिसने डोमिनेंट किया वो था डायनासोर। क्रस्टेशियन पीरियड, पीक और एक्सटेंशन, यानी कि क्रस्टेशियन पीरियड में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई किया, यानी बहुत ज़्यादा बदलाव आए। और फिर उसके बाद क्या हुआ, एक्सटेंशन हो गया। एक्सटेंशन का मतलब होता है विलुप्त। रेडिएशन में मेन कोजेस, यानी कि रेडिएशन में मेन बदलाव आए वो था एमोनियटिक एग का होना, यानी कि बिना लैंड के रिप्रोडक्शन पॉसिबल हुआ। जो एमोनियटिक एग है वो क्या करता है, वो इनको प्रोटेक्ट करता है, जिससे एग क्या ना हो, ब्रेक ना हो, यानी कि टूटे ना। तो इसी के कारण यहाँ पे क्या हुआ, वाटर के बिना रिप्रोडक्शन पॉसिबल हुआ, यानी कि पानी की ज़रूरत नहीं पड़ी। लैंड कॉलोनाइजेशन ईजी हो गया, यानी कि ज़मीन पर रहना आसान हो गया। दूसरा, ड्राई केराटिनाइज स्किन, इनकी सूखी स्किन हो गई, जिससे क्या हो गया, वाटर लॉस प्रिवेंट, यानी कि हमें इन्हें पानी नहीं खोना पड़ा, इनकी बॉडी से पानी नहीं निकलता है, यानी कि पानी नहीं लॉस करते हैं ये लोग। टेरेस्ट्रियल सर्वाइवल हो गया, यानी कि ज़मीन पे रहने में आसानी हो गई। अगर इन्हें पानी की ज़रूरत पड़ती, इनकी बॉडी को, तो इन्हें पानी के पास रहना पड़ता, परंतु इन्होंने पानी से अपने आप को बचा लिया, जिसके कारण ये कहाँ आ गए, ज़मीन पे आ गए। दूसरा जो अडेप्टेशन है इनका, स्ट्रॉन्ग लिम्ब एंड स्केलेटन, यानी कि मजबूत इनके क्या बन गए, लिम्स, हाथ पैर और स्केलेटन, जिसके कारण क्या हो गया, एफिशिएंट लोकोमोशन, यानी कि अच्छी तरीके से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। एडवांस लंग अच्छी तरीके से बन गए, जिससे क्या हुआ, बेटर रेस्पिरेशन, यानी कि वो अच्छे से सांस ले सके। रिड्यूस कॉम्पिटिशन कम हो गया, तो कंपटीशन कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इनका सर्वाइवल रेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये अर्ली स्टेज की बात थी, कंपटीशन कम हो गया। तो एम्फीबियस एडवांस थे, यानी कि इनको कोई मारने वाला उस टाइम था ही नहीं। अब इसमें कुछ मेजर ग्रुप रखे गए हैं, यानी कि इस आधार पे इसे डिवाइड किया गया है। तो मेजर ग्रुप में आते आर्चोसेरस, जो मोस्ट सक्सेसफुल रेडिएशन दिखाते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा इन्हीं में अच्छे से रेडिएशन यानी कि बदलाव आए। जैसे डायनासोर, पेट्रोसोरस, जिसको फ्लाइंग रेप्टाइल्स कहते हैं, क्रोकोडाइल, यानी कि डायनासोर, क्रोकोडाइल, पेट्रोसेरस यानी फ्लाइंग रेप्टाइल्स, ये सब कहाँ प्रेजेंट कर दिया हम लोगों ने, आर्चोसोरस में। और डायनासोर से ही आज की हमारी वर्ड्स हैं वो बनी हैं, मॉडर्न वर्ड। ये डोमिनेट करते थे लैंड और एयर पे, यानी कि ज़मीन पे और हवा में क्या करते थे, राज्य करते थे। एरिचोसोरस। अब दूसरा जो हमारा है मेजर ग्रुप वो है लेपिडोसोरस। लेपिडोसोरस मॉडर्न रेप्टाइल्स का ग्रुप है। अब जो मॉडर्न रेप्टाइल्स रह गए हैं वो इनका ग्रुप है, और ये किसका है, एप्स का ग्रुप था। मॉडर्न रेप्टाइल्स का ग्रुप में आता है लिजार्ड, स्नेक, ट्यूरेटोरा, हाईली डाइवर्सिफाई हो गए,
यानी कि इसमें छिपकली, स्नेक्स और ट्यूरेटोरा पाए जाने लगे और इनमें हाईली डाइवर्सिफाई हो गए, यानी कि स्नेक्स में भी काफ़ी बदलाव आ गया, छिपकली भी काफ़ी तरीके की पाई जाने लगी, यानी बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया। अब दूसरा एनेप्सिड। एनेप्सिड वह रेप्टाइल्स हैं जिसके पास एक भी सिंगल ओपनिंग, कोई भी ओपनिंग प्रेजेंट नहीं थी। तो ये प्रिमिटिव ग्रुप है। एग्जाम्पल है टर्टल्स, ठीक है। अब ये तो इनमें कुछ मेजर्स ग्रुप पाए गए, तो वो बात हुई। अब टाइप्स ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन, यानी कि इसमें कितने प्रकार के एडेप्टेशन पाए गए, यानी कि किस आधार पे हमने इन्हें बांटा। तो पहला टेरेस्ट्रियल, यानी कि लैंड रेप्टाइल, ज़मीन पर रहने वाले, वो डायनासोर और लिजार्ड थे। अडेप्टेशन इसमें था स्ट्रॉन्ग लिम्ब होना, यानी कि मजबूत कंधे होना प्लस थिक स्किन होना, जिससे ये क्या कर सके, अच्छे से धरती पर चल सके और अपने आप को वाटर लॉस से बचा सके। अब एक्वेटिक जो वाटर रेप्टाइल्स थे उसमें एग्जाम्पल आता है आइकेंथोसोरस, पैलिसोसोरस। इसमें क्या हो गया, इनका पीछे स्ट्रीमलाइंड बॉडी हो गई, यानी कि इनके शरीर पर धारियाँ पाई जाने लगी। पैडल लाइक लिम्ब हो गया, लिम्ब ऐसे जो पैडल मारते हूँ। एरियल यानी फ्लाइंग रेप्टाइल्स की अडेप्टेशन हो गया इनमें पेट्रोसोरस इसका एग्जाम्पल हो गया फ्लाइंग रेप्टाइल्स का। फीचर है विंग मेम्ब्रेन, यानी कि इससे क्या उड़ सकते हैं, ये स्काई के लिए अडेप्टेड हो गए। अब बात करते हैं अगला फरसोरियल का मतलब होता है बरोइंग, यानी गड्ढे खोदने वाले। तो जो गड्ढे खोदते हैं वो रेप्टाइल्स हैं। सम स्नेक्स एग्जाम्पल है, यानी कि ये हमने किस आधार पे रेप्टाइल्स को बांटा, ये कहाँ रहते हैं, इनका निवास स्थान क्या है, हैबिटेट के आधार पे बांटा था। अब बांट रहे हैं हम इनको फीडिंग एडेप्टेशन के आधार पे। तो यानी कि टाइप्स कार्निवोरस, हर्बीवोरस, ओमनीवोरस। ओमनीवोरस है सम लिजार्ड, यानी छिपकलियाँ। हर्बीवोरस है ट्राइसेराटॉप और कार्निवोरस है टायरेनोसोरस, यानी कि ये इनके फीडिंग के आधार पे इनमें एडेप्टेशन आया कि ये क्या खाते हैं उस आधार पे। अब इवोल्यूशनरी सक्सेस की बात करते हैं। रेप्टाइल्स ने ऑक्यूपाई किया, क्या ऑक्यूपाई कर लिया, यानी क्या क्या इकट्ठा कर लिया, एक जगह घेर ली। डायनासोर्स लैंड पे थे, उन्होंने क्या किया, डायनासोर्स थे उन्होंने ज़मीन को घेर लिया, और जो वाटर यानी मरीन रेप्टाइल्स थे उन्होंने पानी को घेर लिया, और पेट्रोसाइरस उन्होंने एयर को घेर लिया। कंप्लीट इकोलॉजिकल डोमिनेंस मेसोजोइक एरा में, यानी कि कम्प्लीटली, यानी कि इन्होंने खूब अच्छे से उस समय राज किया। कब, मेसोजोइक एरा में। डिक्लाइन वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ऑफ क्रिस्टेशियन मास एक्सटेंशन 65 मिलियन ईयर एगो, यानी कि यहाँ पे एंड ऑफ क्रिस्टेशियन पीरियड के ख़त्म होते ही डायनासोर्स का एक्सटेंशन हो गया, जिसको हम लोग मास एक्सटेंशन कहते हैं। कॉजेस मेट्रो इम्पैक्ट, मैंने आपको वो थ्योरी पूरी बताई कि जिसमें उल्का पिंड आके धरती पे टकराया और काफ़ी लार्ज नंबर में क्या रेप्टाइल्स मर गए थे। क्लाइमेट चेंज के कारण, यानी बदलाव होने के कारण डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए, सिर्फ कुछ रेप्टाइल्स सर्वाइव हुए, यानी कुछ रेप्टाइल्स बचे। हाई यील्ड एमसीक्यू पॉइंट, मेसोजोइक को हम लोग एज ऑफ रेप्टाइल्स कहते हैं। फर्स्ट एम्यूनियोट्स, यानी जिसमें एम्यूनियोट्स यानी कवरिंग पाई जाती है, वो किसके, रेप्टाइल्स। पेट्रोसेरस ये फ्लाइंग रेप्टाइल्स है। आइथोसेरस ये एक्वेटिक रेप्टाइल है। डायनासोर ये डोमिनेट करता है टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट पे। अब फ्लो, यानी कि कुछ तरीके इस तरीके से याद करना। अर्ली रेप्टाइल जो है अम्यूनिएटिक डाइवर्सिफिकेशन इनका हुआ था थ्रेसिक पीरियड में। डोमिनेंस क्या था, इन्होंने जुरासिक पीरियड में पीक पे थे, क्रिस्टेशियन पे। एक्सटेंशन या डिक्लाइन हो गया क्रिस्टेशियन पीरियड के एंड में। तो यहाँ ऐसे याद करना, इधर से एमसीक्यूज बनेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।